अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोमांच से भरपूर लम्हा होगा। एक ऐसी कहानी जो सुनते ही पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा हो जाता है, जहां करोड़ों लोग सांसें रोक लेते हैं, जहां बुजुर्ग लोग अपने टीवी सेट के सामने रो पड़ते हैं और जहां नौजवान अपने बिस्तर से नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, क्रिकेट एक जज्बा है, क्रिकेट मुल्क के दिल की धड़कन है। और आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे लम्हे की कहानी जो शायद कभी ना भूला जा सके, जब एक बॉल ने सारे मुल्क को रो दिया, जब एक बॉल ने सारे मुल्क को खुशी से नहला दिया, जब एक बॉल ने पाकिस्तान के क्रिकेट को सुनहरी लम्हा दिया। तो चलिए हम जाते हैं इस नाकाबिले फरामोश कहानी में। लेकिन इससे पहले अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब रहें, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं क्रिकेट की सबसे दिलकुश कहानियां। डेरियस के T20 वर्ल्ड कप फाइनल, यह दिन था 29 जून 2026। दुबई का मल्टीपर्पज स्टेडियम खच्चा-खच भरा हुआ था। इतना भरा हुआ कि हर सेट पर कोई ना कोई बैठा था। रात की नीली रोशनी में यह स्टेडियम एक शानदार ताजमहल की तरह दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की तरफ से अली हसन मैदान में उतर रहे थे। शायद आप नहीं जानते अली हसन को। वो मुल्क के सबसे जवान बल्लेबाज थे। महज 19 साल की उम्र में वो एक ऐसे अहम लम्हे में उतर रहे थे जो हो सकता था हजारों नौजवानों को मुतासिर कर सकता था। दूसरी तरफ था इंग्लैंड, दुनिया की सबसे मजबूत T20 टीम। उनके पास थे जोफ्रा आर्चर, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गेंद। उनके पास थे राहुल ट्रीथर, बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट। उनके पास थे करोड़ों पाउंड का बजट और बरसों की तैयारी। लेकिन पाकिस्तान के पास था क्या? पाकिस्तान के पास थी सिर्फ और सिर्फ जज्बा और अल्लाह पर भरोसा। पाकिस्तान को था 184 रनों का हदफ। यह कितना बड़ा था? इतना बड़ा कि आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में कोई भी टीम इससे बड़े हदफ को हासिल नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गहरी खामोशी थी। कोच अपने सर में हाथ रख के बैठे थे। लेकिन अली हसन मुस्कुरा रहे थे। उसने अपने इफ्तिताई साथी से कहा, यह तो बस एक बॉल है भैया, और मैं तो बॉल खेलना सीख ही गया हूं। पहला 1000 भरा हुआ, यानी पहले 2 ओवर्स में 42 रन। अंग्रेज टीम को शक होने लगा था कि शायद यह रात उनकी नहीं है। लेकिन फिर आया वो लम्हा। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर उतरे। उनकी पहली गेंद 150 की रफ्तार से। अली हसन ने सिर्फ देखा, अल्लाह भरोसा कहा उन्होंने। दूसरी गेंद यार्कर, एक ऐसी यार्कर जो शायद किसी ने पहले देखी ही ना हो। अली हसन बाला सरक रह गए और वो LBW थे। पूरा अंग्रेज टीम खुशी से टूट पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी सामईन सिर्फ चुप सनसनाटा। अली हसन पेलियन में वापस आते हैं। 3 गेंदों पर 4 रन और फिर वो LBW। ये नहीं हो सकता कहा ड्रेसिंग रूम में कोई। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होती है हकीकी कहानी। अली हसन पेलियन में वापस आते हैं। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, अपने पाकिस्तानी फ्लैग वाले ग्लोव्स उतारे और फिर क्या किया? वो रोए। हां, वो बस रोए, रो रो कर ड्रेसिंग रूम में। और ये देखते ही स्टेडियम में बैठे बुजुर्ग शहरी रो दिए। कराची के किसी घर में एक मां अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। क्वेटा में एक बूढ़ा बाप आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करने लगा। लाहौर की गलियों में बच्चों ने खेल खेलना छोड़ दिया, क्योंकि अली हसन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो थे मुल्क की उम्मीद। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अली हसन ने अपने आंसू पूछे। उन्होंने कहा, मैं अगले मैच में खेल सकता हूं क्या? कोच हकरा खुर्द, नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं सर, मुल्क को जीत की जरूरत है। और अली हसन ने वो अल्फाज कहे जो शायद क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे जाएंगे। मुल्क ने मुझे बनाया है, अब मैं मुल्क को बनाता हूं। अली हसन दोबारा आ गए अगले ओवर में, और यह बार पहली गेंद बैले से छोड़ दी। दूसरी शानदार कवरेज ड्रॉ, 4 रन। तीसरी पोल शॉट, 6 रन। चौथी डायरेक्ट रन। 5वें फिर 4 रन। ओवर के बाद 27 रन। जोफ्रा आर्चर हैरान रह गए, अंग्रेज टीम हैरान रह गए, शायद खुद अली हसन भी हैरान थे। 15 ओवर खत्म, पाकिस्तान को 28 रन चाहिए थे 30 गेंदों में। अली हसन 79 रन पर खेल रहे थे और वो सेचुरिटी के सिर्फ 11 रन दूर थे। 16 ओवर आर्चर, गेंद 1 सिंगल, गेंद 2 4 रन। अली हसन अब 94 पर, गेंद 3 डॉट, गेंद 4 डॉट, गेंद 5 1 रन। अली हसन अब 45 पर, गेंद 6, और फिर वो लम्हा आता है। आर्चर ने दी एक यार्कर, अली हसन ने बाला सर की, और फिर वो सीधा सचिन की लाइन के ऊपर से आसमान में। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से चीख निकाल पड़ी, सेचुरी, अली हसन की सेचुरी। आखिरी ओवर, पाकिस्तान को 8 रन चाहिए थे 6 गेंदों में। अली हसन 107 रन पर। पहली गेंद 4 रन बराह रास्त, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद 4 रन, और यहां ही पाकिस्तान ने जीत लिया। पूरा स्टेडियम हरे रंग में रंग गया। अली हसन को कंधों पर उठा लिया और फिर पूरा मुल्क ने इस रात जैसा जश्न मनाया वो शायद कभी नहीं मनाया था। कराची की गलियों में रक्स, इस्लामाबाद में आतिशबाजी, लाहौर में लोग पोलो पर चढ़े हुए, और पाकिस्तान के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम, अली हसन, अली हसन, अली हसन। लेकिन दोस्तों, अब एक अहम बात,
यह कहानी एक 100% हकीकी नहीं है। यह एक ख्याली कहानी है जो हमने सुनाया है सिर्फ और सिर्फ आपको रोमांच देने के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में सोचने के लिए, हमारे नौजवानों को मुतासिर करने के लिए। लेकिन अगर असल अली हसन या कोई दूसरा नौजवान इसी तरह मेहनत और जज्बा के साथ खेलता रहे तो कोई नहीं जानता, शायद कल यह सच बन सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब रहें, क्योंकि अगली कहानी इससे ज्यादा शानदार है। और हां, अपने अली हसन को बढ़ावा दें, अपने नौजवानों को मुतासिर करें, उन्हें कहें कि जज्बा ही सब कुछ है। मुल्क ने मुझे बनाया है, अब मैं मुल्क को बनाता हूं। यही सीख है, यही पैगाम है, यही हकीकी क्रिकेट है, तुम्हारे मुल्क के लिए, तुम्हारे सुपनों के लिए, तुम्हारे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह हमारे नौजवानों को ताकत दे, अल्लाह हमारे क्रिकेट को उरूज दे। खुदा हाफिज।